see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. जैनी बेटा, इनसे मिलो। ये मेरी फ्रेंड और उनकी बेटी है। हेलो आंटी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बहुत अच्छी हो बेटा। थैंक्स आंटी। आयु, चलो हम चलते हैं, बच्चों को बात करने दो और मैं तुम्हें और सब चीजें दिखाती हूँ। जिन और आयु वहाँ से चले जाते हैं फिर। हेलो, तुम्हारा नेम क्या है? ते कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और वो सिर्फ जेको को देखे जा रही थी और उसके माइंड में वही सब बातें चलती रहती हैं। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ खो गई? नहीं, कहीं नहीं। मेरा नाम किम तेयंग है। ओह अच्छा, मैं तुम्हें ते बोलूंगी। ओके ठीक है। बेबी चलो ना, हमें रिंग भी तो पसंद करना है। ओके चलते हैं। ते तुम भी चलो हमारे साथ। रूम में बहुत सारी रिंग्स हैं, उसमें से बताना कौन सी मेरे लिए और जेकी के लिए अच्छी है। ओके। जंगकुक और जेनी रिंग सेलेक्ट करने में लग जाते हैं। उन दोनों को ऐसे देख ते को बहुत गुस्सा आता है। वो अंदर ही अंदर उसको बुरा भी लगता है और एहसास भी होता है कि हाँ सच में मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ। ये रिंग कैसी है? ते तुम्हें मॉम ने एंगेजमेंट के लिए इनवाइट कर दिया होगा ना, जरूर आना। तभी जिन जेनी को बुला लेती है। गाइस मैं अभी आती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। ये आप क्या कर रहे हो? हाँ, आपके सीने में दिल नहीं है क्या? तुम क्या कहना चाहते हो? मेरे समझ नहीं आ रहा। आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो फिर ये एंगेजमेंट? लेकिन तुमने ही तो कहा कि तुम मेरे से प्यार नहीं करती हो और अब मैं शादी भी ना करूं, तुम्हारे लिए वेट करता रहूं। ते काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और जंकू का कॉलर पकड़ के कहते हैं, आप खुद को समझते क्या हो? मैंने मना कर दिया तो आप एंगेजमेंट कर रहे हो? हाँ, मेरे को थोड़ा टाइम नहीं दे सकते थे? और इतना सब होने के बाद आपको क्या लगता है मेरे को आपसे प्यार नहीं होगा? तो बेबी तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ करती हूँ। इतना कहते जंकुक को किस करने लग जाती है एंड जंकुक भी देखो किस बैक करता है। तभी वहाँ जैनी आ जाती है। अरे अरे अब बस भी करो। अरे तुम कब आई? बस अभी। तो हो गया प्यार का हिसाब? क्या मतलब? थैंक यू सो मच जैनी ये ड्रामा करने के लिए। अच्छा तो ये सब ड्रामा था? हाँ थे, ताकि तुम अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लो। और मैं जंकुक से शादी नहीं करूंगी, मैं बोगम से शादी करूंगी ना, उसकी जीएफ। इसका मतलब आप सब मिले हुए थे? तभी वहाँ जिन आती है। हाँ थे बेटा, मुझे जंकुक ने सब कुछ बता दिया था। आयु अब तुम एंगेजमेंट की तैयारी कर लो, जेके और पे की और बोगम और जेनी की। आयु भी हाँ कर देते क्योंकि वो अपनी बेटी की खुशी में खुश होना चाहती थी। चलो आओ सब डिनर करते हैं।
हमको चलना चाहिए गाइस, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जंकुक बेटा तुम पहले ते को रिंग दिखा दो, तुम्हारे रूम में लेकर जाओ। ओके मॉम। जेके और ते रूम में चले जाते हैं। बेबी तुम खुश तो हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, वैसे आपका रूम बहुत अच्छा है। सच में? अब से ये रूम तुम्हारा भी है। हाँ वो तो है। चलो चलते हैं, अब मैंने रिंग ले ली। तेज आने लगते हैं तभी जंकुक उसकी वेस्ट पकड़ के बोलता है, मुझे तुमसे एक किस चाहिए पहले जाने से पहले। जंकुक छोड़ो, सब वेट कर रहे हैं नीचे। बेबी तुम जा रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे किस दो पहले। जंकुक बस कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो हमें साथ ही रहना है ना। इतना कह के तेज जंकुक को किस करती है। अब बस बाय। ते बक के नीचे चली जाती है। फिर जंकुक ते और आयु को घर छोड़ देता है। ते बेटा मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ और मैं ये तुम्हारे डैड को भी बता दूंगी, बट बेटा वो तुम्हारी एंगेजमेंट में नहीं आ पाएंगे। ओके मॉम। ते के घर पहुंच जाते हैं और डोरबेल बजाते हैं। गेट ओपन करते हैं, आओ बेटा अंदर। आंटी वो मैं ते को लेने आया था, हमें अपने एंगेजमेंट का आउटफिट पसंद करना है ना, इसीलिए। ओके जंकुक बेटा। वो अपने रूम, जंकुक ते के रूम में आता है और देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है ते को। ते वॉशरूम से आके कुछ ढूंढने लगती है और वो सिर्फ टॉवल में होती है और जंकुक ये देख के थोड़ा डर्टी माइंड हो जाता है। जंकुक चुपचाप जाता है ते के पास और उसे बैकअप करता है। ते एकदम डर जाती है, कौन है, कौन है मेरे पीछे? बेबी कौन होगा? मैं हूँ तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। जंकुक तुम हटो, मुझे जल्दी से कपड़े पहनने दो। और तुम यहाँ कब आए? हाँ बेबी मैं तो तुम्हें शॉपिंग के लिए लेने आया था, बट तुमने तो मुझे यहाँ शॉक कर दिया और बहुत हार्ड कर दिया। ओह तो मेरा बेबी हार्ड हो गया। जंकुक ते की ब्रेस्ट दबाने लगता है जिससे ते की पूरी टॉवल खुल जाती है एंड उसे बेड पे पुश कर देता है और अपने कपड़े रिमूव कर लेता है।
I'm good at sorry, 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 about it. Sorry, 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 about it. 너무 봤어져 너무 봤어져 내리봐 I'm good at sorry, 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 about it. Sorry, 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 about it. 너무 봤어져 너무 봤어져 내리봐 बेटा दरवाजा खोलो। चंकू चंकू मोम आ गई, उठो जल्दी मेरे ऊपर से। क्या मोम आ गई? तुम जल्दी से कपड़े पहनो और डोर ओपन करो और पूछे तो बोल देना कि मैं सो गया। फिर दोनों जल्दी से उठते हैं और कपड़े पहनते हैं और तेल डोर खोलती है। हाँ मैम बोलिए। इतनी देर लगा दी तुमने डोर खोलने में, क्या कर रही थी? वो मैं वॉशरूम में थी। अच्छा ठीक है। और जंकुक का है? वो तो तुम्हारे रूम में आया था। वो एक्चुअली मैम वो तो सो गया। तुम दोनों को शॉपिंग के लिए जाना, वो तो मेरे से बोल के गया कि मैं शॉपिंग के लिए लेने आया हूँ और यहाँ आके सो गया अभी। हाँ वो जाना था, मैंने बोला कि मेरे को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला मेरे को सोने दो जब तक, फिर जब रेडी हो जाओ तो तुम मेरे को जगा लेना। ओके मैम, अब हम शॉपिंग पे जाते हैं। ओके तो अकेली जाओगे क्या? जंकुक को तो उठा लो। ओके मैम। फिर आयु वहाँ से चली जाती है। जंकुक अब जल्दी उठो और चलो यहाँ से।
शेमलेस कहीं के, कहीं भी चालू हो जाते हो। उठो। क्या करूं बेबी, तुम इतनी हॉट जो हो, और ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे कंट्रोल करूं? ते अगली बार तुम मेरे से बच नहीं पाओगी, ध्यान रखना। फिर वो दोनों मॉल जाते हैं और अपना आउटफिट पसंद करके घर आ जाते हैं जेके के। आ गए तुम लोग, आओ डिनर करते हैं। और तुम्हारी शॉपिंग कैसी रही? जंकुक ते की तरफ देख के बोलते हैं, बहुत अच्छी मॉम। आंटी मैं घर जाके डिनर करूंगी। ते बेटा तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारी मॉम को यहीं बुला लिया है और तुम कल के एंगेजमेंट के बाद ही घर जा सकते हो। ओके ओके आंटी। थोड़ी देर में वहाँ आयु भी आ जाती है और सब डिनर करने लग जाते। सब डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जिन ते और जैनी को एक रूम दे देते सोने के लिए। ते यार मेरे को नींद नहीं आ रही, यार मेरे को भी नहीं आ रही है नींद। चलो अपने अपने होने वाले हस्बैंड से मिल के आते हैं। बट जेनी आंटी वो तो सो गई होंगी। तभी वहाँ जंकुक और बोगम आते हैं और जेनी जल्दी से डोर ओपन करती है और बोगम जेनी को अपने रूम में ले जाता है और जंकुक अंदर से डोर लॉक कर लेता है। जंकुक ये तुमने डोर लॉक क्यों किया? बेबी कोई आ गया तो हमें देख लेगा और मैं नहीं चाहता हमें कोई डिस्टर्ब करे दोबारा। बेबी आज तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा सकता। रेडी हो जाओ, पहले तो तुम बच गई, अब नहीं बचोगी। कितने शेमलेस हो गए हो तुम बेबी, सिर्फ तुम्हारे लिए। जंकुक तुम दिन पे दिन मुझे अपने लिए क्रेजी कर रहे हो। बेबी अभी तो और भी क्रेजी करना है तुम्हें। जंकुक कोई आ जाएगा। चुप रहो तुम, कितना बोलती हो, तुम्हारी आवाज सुन के कोई आ जाएगा। एकदम चुप रहो अब तुम, मेरे को करने दो जो मैं कर रहा हूँ। जंकुक इतनी देखो क्रेजी देख के अपने लिए। सो जाते हैं। देखिए आँख खुलती है और वो देखते कि वो जंकुक की बाहों में।
जंकुक जंकुक उठिए, अरे सुबह हो गई, कोई आ जाएगा, उठिए जल्दी। क्या हुआ, आने दो ना जो भी आ रहा है, वैसे भी हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, अब मुझे सोने दो। हाँ हाँ बाबा, बट मैं नहीं चाहती हमें पहले शादी से कोई ऐसे देखे, प्लीज उठो ना, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नीचे चलते हैं। फिर जंकुक उठ जाते हैं और अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। सब ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं। ब्रेकफास्ट करके सभी अपनी अपनी तैयारियों में लग जाना, ओके, और जल्दी रेडी होना सारे। रह सकता जंकुक बेटा, तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी कैसे ही होगी और मैं तुम्हारे मॉम डैड से बात करूंगा, शादी इसी वीक में करते हैं। अब तो खुश हो ना? ओके अंकल, मैं बहुत खुश हूँ और मैं तेरे को बाहर लेके जा रहा हूँ, शाम तक ड्रॉप कर दूंगा। ओके ओके बेटा, ध्यान से जाना। बेबी तुम खुश तो होना है शादी से, और तुम कहाँ खोई हुई हो? कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, क्या हुआ? मैं ये सोच रही हूँ कि शादी तो हमारी हो जाएगी, लेकिन आप तो एक वैम्पायर हो ना, और इसका असर हमारी आगे लाइफ में पड़ेगा और हमारे बच्चों पे भी। तुम सही कह रही हो, मुझे वैम्पायर की लाइफ से छुटकारा पाना है, बट उसके लिए मुझे वो बुक चाहिए होगी वैम्पायर वाली जो उस डेविल पे है, और वो मुझे वो बुक नहीं देगा क्योंकि उसने उस बुक के बदले में तुम्हें मांगा था मुझसे, और मैं तुम्हें उसे नहीं दूंगा। लेकिन आपको कुछ करना तो होगा। बेबी तुम टेंशन मत लो, मैं उससे बुक ले लूंगा, मेरी पावर्स में कोई कमी थोड़ी है, और मैं उससे बुक फाइट करके लूंगा अब। लेकिन जंकुक आपको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अरे बेबी तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मुझे कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। बेबी अगर तुम मेरे साथ गई ना तो मेरी कमजोरी बन जाओगी, और उस कमजोरी का फायदा वो डेविल उठा सकता है, तुम समझ रही हो ना? लेकिन कुछ नहीं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जरूर आऊंगा एक इंसान बन के। ठीक है, अपना ख्याल रखना प्लीज। इतना कह के जंकुक तेरे को उसके घर ड्रॉप कर देते हैं और वो चले जाते हैं उस डेविल के पास, उस पुरानी हवेली में फाइट करने। I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. जंकुक अपने वैम्पायर रूप में आते हैं और कहते हैं मुझे वो बुक चाहिए और मैं ये वैम्पायर की लाइफ नहीं जीना चाहता, मुझे वो बुक दे दो। मैं तुम्हें वो बुक नहीं दूंगा, मुझे पहले वो लड़की ला के दो। जंकुक अपनी पावर से डेविल पे वार करते हैं और इसीलिए उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लग जाती है और जेके भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। एंड में डेविल हार जाता है और वो बुक दे देता है
और जंगकुक उस बुक को रीड करते हैं। उसमें लिखा था अगर तुम्हें अपनी वैम्पायर की लाइफ से आज़ाद होना है तो तुम्हें उसी जगह जाकर उस बुक को जलाना होगा जहाँ से तुमने ली थी। जंगकुक जल्दी से अपने पुराने वाले घर पे जाते हैं और वो उस बुक को जलाते हैं, और वो जैसे उसको जलाते हैं उनके सर में बहुत तेज पेन होने लग जाता है, जिसके कारण वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। जंगकुक को जैसे होश आता है वो सीधा घर आता है एंड टाइम स्किप एट वेडिंग। जंगकुक ते को भी बता देते हैं कि वो इंसान बन चुके हैं और फिर उन्होंने शादी का सीन आता है।